हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आज हम पढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज। कल भी हम लोग थोड़ा डिस्कस किया है। अगर आपने वही वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मिलेगा वही वीडियो, पहला वीडियो। तो आज है सेकेंड लेक्चर। तो चलो शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर। तो जिस सेकेंड लेक्चर में क्या आ रहा है, सबसे पहले how many party system should we have? How many parties should we have? As you know student, इंडिया में क्या होता है, प्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में प्री है, आजाद है। कोई भी लोग, अगर कुछ लोग मिलेगा, ग्रुप होगा, वो लोग आसानी से पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। तो इसी हिसाब से पूरे इंडिया में कितना पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है, ठीक है। तो कितना पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है, देखो एज पर 23 सितंबर 2001, एज पर 23 सितंबर 2001 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ये इलेक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। हेडेड बाय कौन है? हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इसका हिसाब से 23 सितंबर 2021 का हिसाब से, इसके हिसाब से इंडिया में, पूरे इंडिया में 2858 पार्टी है। इंडिया में 2858 पॉलिटिकल पार्टीज है पूरे इंडिया में। और इसमें से 3 अलग अलग ग्रुप है। 3 अलग अलग ग्रुप क्या है? जैसे ही एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हम लोग आगे डिस्कस करें। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए क्या क्या जरूरी है। और दूसरा क्या है, 54 एस्टेट पार्टी, ठीक है, 54 एस्टेट पार्टी। और 2796 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। इसका मतलब क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी क्या है? सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर एरिया में ये लोग मतलब इलेक्शन में लड़ता है, और ना स्टेट में रिकॉग्नाइज है या ना मतलब नेशनल में रिकॉग्नाइज है, मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस एक बार लड़ेगा, फिर मतलब जीतने से और आगे बढ़ रहे, अगर हार जाता है फिर रुक जाता है। तो इस तरह पार्टी क्या है, 2796 पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, ठीक है। इन टोटल कितना है? 2858 पॉलिटिकल पार्टी पूरे इंडिया में है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया में हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है? इंडिया में 3 टाइप, ठीक है, 3 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इंडिया में 3 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब यू कैन से दैट मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बोला है, इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में बहुत सारा पार्टी है, लेकिन बहुत सारा पार्टी का वजह से इंडिया में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुराया है। What are the advantages of having multi-party system and what are the disadvantages of having multi-party system? So let us discuss, ठीक है। So first of all, advantages of multi-party system। तो मल्टी-पार्टी सिस्टम जब होने के वजह से क्या क्या अच्छा आया है, क्या क्या अच्छा है? देखो, नंबर 1, वाइडर चॉइस ऑफ वोटर। देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम होने से वोटर के लिए, सिटीजन्स के लिए जो वाइडर चॉइस होता है, जैसे एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टी है, ठीक है, अलग अलग पार्टी है। अगर हम लोग मतलब इंडिया में मतलब कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, भाजपा है। अगर हम लोग बीजेपी को अगर अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग कांग्रेस में जा सकते हैं। अगर कांग्रेस में भी अच्छा नहीं लगता, हम लोग आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। इंडिया में अलग अलग पार्टी है, तो ये पब्लिक के लिए एक अच्छा है। हम लोग के पास अलग अलग चॉइस है, ठीक है, कोई भी हम लोग चॉइस कर सकते हैं, कोई भी पार्टी। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब रिप्रेजेंट मतलब क्या है? लीडर, ठीक है, लीडर सभी मतलब सेक्शन से
सभी सेक्शन से, सभी समाज से, सभी सेक्शन से हम लोग लीडर मिल जाता है। ठीक है, मान लो इंडिया में अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग सेक्शन है, जैसे हिंदू में भी अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, जैसे मान लो अलग अलग रिलीजन है इंडिया में, तो हम लोग सभी सेक्शन से, वो बड़ी जाति से या छोटी जाति, सभी जाति से, सभी सेक्शन से हम लोग लीडर मिल जाता है, रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। जैसे ही स्पेशली कुछ क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है इंडिया में, जैसे एसटी के लिए है, ठीक है, एससी के लिए है। तो ये जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंपल्सरी मतलब एसटी से मतलब लीडर बिलोंग करना पड़ेगा, तभी लीडर बन पाएगा। कोई भी जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से कोई भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडर बन नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम होने से क्या है, हम लोग सभी सेक्शन से, हम लोग सभी सोसाइटी में सभी सेक्शन से हम लोग लीडर मिल जाता है। तो यही है दो बराबर मतलब अच्छा सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, लेकिन कुछ बुराइयां भी है, कुछ बुराई भी है। डिसएडवांटेजेस, फॉर्मेशन ऑफ कोalition गवर्नमेंट, फॉर्मेशन जब एक पार्टी, अगर अलग अलग पार्टी होगा, अगर एक पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होने के वजह से, नहीं मिलने के वजह से दो पार्टी, तीन पार्टी मतलब एक साथ मिलके वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तो उसमें क्या होता है, कभी कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाता है, सम टाइम लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकली बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डिले होता है। ठीक है, और मतलब कभी कभी एक पार्टी ज्यादा पावर मिलेगा और कुछ समय में और कुछ महीने के बाद और दूसरे पार्टी ज्यादा पावर मिलेगा। कभी कभी एक पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनेगा और कभी कभी और दूसरे पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये मतलब क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पब्लिक के लिए फैसिलिटी बहुत मतलब कम मिल जाता है उस टाइम में, या मतलब लीडर लोग पब्लिक का तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाता है। तो जब इसी समय में मतलब ठीक है, डिसीजन में ज़्यादा सबसे डिले होते रहेगा, तो ये मतलब बहुत बुरा है मल्टी पार्टी होने का वजह से। ठीक है, तो ये तो इसलिए क्या है, देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्टी है, यूएसए में सिर्फ 2 पार्टी है। ठीक है, यूएसए में 2 पार्टी है, चाइना में, रशिया में एक ही पार्टी है सिर्फ, और ये चाइना में, रशिया में एक ही पार्टी है। लेकिन क्या कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है या 2 पार्टी या बाई पार्टी सिस्टम अच्छा है, या मतलब 1 पार्टी सिस्टम अच्छा है? देखो ये ऐसा नहीं है वो अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, सभी पार्टी सिस्टम उसी पर्टिकुलर देश के लिए अच्छा है। इसलिए मैंने क्या बोला, एवरी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर पर्टिकुलर कंट्री। जैसे इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट है, यूएसए के लिए 2 पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम अच्छा हो सकता है, और चाइना, रशिया इस तरह देशों के लिए 1 पार्टी सिस्टम अच्छा हो सकता है। ठीक है, और ये है सारा मतलब अच्छा बुरा, ये मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होने का बारे वजह से। ठीक है, और चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये है हम लोग का नया टॉपिक, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, 3 सिस्टम है, 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है, लेकिन हम लोग डिस्कस करने वाला है 2 पार्टी सिस्टम अभी, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? ठीक है, नंबर 1 वर्क ऑन नेशनल लेवल फॉर एटलीस्ट 5 years। क्या बोल रहा है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए नेशनल लेवल में कम से कम 5 साल काम करना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 साल काम करना चाहिए नेशनल लेवल में, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर कर सकेगा। ठीक है, नंबर 2
must have at least 6%, must have at least 6% vote in last election. पिछले इलेक्शन में मान लो अभी रजिस्टर करने के लिए जा रहा है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में, पिछले इलेक्शन में कम से कम 6% वोट एक्वायर करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। कम से कम 6% वोट पूरा देश से 6% वोट सिक्योर करना चाहिए पिछले इलेक्शन में, तो भी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में एलिजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हो, must have 1 out of every 25 seat in Lok Sabha or 1 out of 30 seat in State Assembly. इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक मस्ट पक्का एक सीट एवरी 25 प्रत्येक 25 सीट में से लोकसभा इलेक्शन में, जैसे एमपी बनता है ना लोकसभा इलेक्शन, जैसे प्रत्येक 25 सीट में से 25 सीट में से एक कम से कम सिक्योर करना चाहिए, मतलब एक कम से कम जीतना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में, ठीक है। और जैसे एमएलए इलेक्शन विधानसभा में प्रत्येक 30 सीट में से कम एक सीट जीतना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 30 सीट में से एक सीट पक्का जीतना पड़ेगा, तभी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में एलिजिबल होगा, ठीक है। ये है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। ये क्वालिटी जरूरी होगा वही पर्टिकुलर पार्टी के लिए, तभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में एलिजिबल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना टॉक है, आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आप लोग लाइन में रहना। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी जाके देखना और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट है देते रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैनल का माध्यम से एसएसटी में देते रहेगा, ठीक है। हम लोग देते रहेगा। तो आज के लिए इतना